हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे, लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं कैसी रहेगी आपको लेकर, और उसके बाद में आपका करियर भी देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा एंड तक। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, किंग ऑफ कॉइन्स, ओके, एम्परर, किंग ऑफ कॉइन्स मीन्स किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैजिशियन, ये डेविल मेरा बहुत पीछा कर रहा है। अभी जितने रीडिंग किए हैं ना मैंने, उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्ड आया है। हाँ, हर रीडिंग में आना चाहते हैं वो। चलो, लवर्स कार्ड आया है एंड 2 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स इन द बॉटम ऑफ द डेक, ओके। तो देखिए एक्वेरियस, यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, कुछ इस तरह से उनका सोचने का तरीका है बोलो, या सोच बनी भी रहेगी, उसी हिसाब से उनकी फीलिंग्स डेवलप होगी। आपकी तरफ अट्रैक्शन है, राइट। बात ना भी कर रहे हो, अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, ये एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आप उसके लिए एक चार्मिंग और पावरफुल प्रेजेंस रखते हो। जब भी उसके सामने आते हो उसको लगता है कि यार ये कितनी और कितना पावरफुल है, कितना प्लेजेंट है, इसका रहना मेरे साथ बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ ना कुछ आता है उसके दिमाग में। ठीक है, भले ही वो जाहिर ना करे पर ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, उसको धीरे धीरे क्यों ना हो आपकी तरफ है ना एक ऐसे खिंचाव महसूस होने लगा है अभी, या पहले भी होता था तो अभी और ज़्यादा बढ़ गया है, ये बात भी है। आपकी एनर्जी उसको मैग्नेटिकली पुल करती है अपने तरफ। आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, अपनी एनर्जी से कह रहे हो कि उसको पुल करो, बस वो ऑटोमेटिकली, वो आपकी एनर्जी ऐसी है कि मैग्नेट है, जैसे कि मानो पुल होते हैं लोग आपकी तरफ, वो चीज़ें हो रही है। तो 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर। ठीक है, पास्ट में आपसे ना कुछ मिस करने का रिग्रेट है उसको, कि शायद उसने आपसे सही टाइम नहीं, मतलब जो टाइम था वो अच्छे से बात नहीं की, या कुछ तो है ऐसी बात कि जो उसने मिस कर दिया। वो वक्त आपके साथ कुछ इस तरह का था कि जो एक अच्छा लम्हा वो आपके साथ गुजार सकता था या थी, या उसने अपनी इमेज आपके नज़रों में ख़राब करके रख दी है, ऐसे भी उसको फीलिंग आ रही है अभी। ठीक है, आपको खोने का बहुत ज़बरदस्त डर लग रहा है अंदर से। उसको लगता है आपके पर्सन को कि उन्होंने कुछ चांस या मोमेंट खो दिए अपने लाइफ से, आपको खो दिया है ऐसा लगता है। तो कहीं पर ऐसा लगता है आपके साथ एक अच्छा वक्त वो स्पेंड कर सकते थे, पर उन्होंने वो खो दिया। या फिर जब भी आप आते हो किसी, आप हो सकता है एक जगह जॉब कर रहे हो, तो हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि मैंने इसके आसपास रहने का जो टाइम था वो खो दिया। ऐसे ये भी चीज़ है, पता नहीं है, इस तरह की एक फीलिंग उनको आ सकती है। वो आपको देखकर एक स्टेबिलिटी और सेलिब्रेशन टाइप थॉट भी उसके दिमाग में आता है। ठीक है, आपके पर्सन के, वो मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, कहीं ना कहीं पर उसको ऐसा लगता है आपके साथ ज़िंदगी मतलब एक सेलिब्रेशन बनेगी। ठीक है, और अगर आपके साथ होते वो, आपका ब्रेकअप ना हुआ होता, समझो कहीं पर ब्रेकअप हुआ है, तो और ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। या आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते जाते रहते हो, किसी एक ही प्लेस पे मिलते हो, तो मतलब जॉब के लिए जाते हो कहीं सोशल प्लेस पे, जैसे कि जिम है, कुछ है, ऐसी जगह जाते हो, तो एक दूसरे को बहुत ही कम टाइम के लिए एक दूसरे एक दूसरे के रूबरू आते हो फेस टू फेस। लेकिन उसके बाद में ना, आप तो कुछ नहीं बोल रहे हो, आप अपने आप में हो, अपने धुन में हो, अपने साइलेंट में हो, अपने साइलेंस जोन में हो, मतलब अपने आप को आपने इतना साइलेंट कर लिया है, इतना क्लोज्ड ऑफ कर लिया है इस पर्सन से कि ठीक है, मुझे फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन तुझे नहीं दिखाऊंगी मैं, या दिखाऊंगा, इस तरह से। ठीक है, सोचते दोनों एक दूसरे के बारे में कंटिन्यूअस हो, ये बात भी है। जैसे अब देखो, आपके पर्सन जो है आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं, आपके साथ स्टेबल रिश्ता भी चाहते हैं। जैसे आपके साथ है ना वो, जैसे आप साथ हो उसके, तो लाइफ सिक्योर और कंप्लीट लगती है उसको। आपका आसपास होना भी उसके लिए मतलब ऐसा लगता है कि बस ये है तो बहुत कुछ है, सारी ज़िंदगी सारी दुनिया आसपास है उसके। आपके साथ उसको लाइफ है ना बिल्कुल एकदम कंप्लीट और अच्छी लगती है, कि आप जैसा पार्टनर उसका हो या उसकी, तो उसको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में और कुछ पाने की या कुछ ढूंढने की, देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। जस्टिस की बात यहाँ पर आती है, तो उसके अंदर, आपके पर्सन के अंदर फेयरनेस और कॉन्सिक्वेंसेस का थॉट भी है। ठीक है, मतलब जैसे कि आप दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, या उसके एक्शंस का जजमेंट हो रहा है, ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। मैंने कहा ना आपको थोड़ी देर पहले, यहाँ पर वो एनर्जी थी
कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी इमेज ख़राब करके रख दी है आपकी नज़रों में। ठीक है, आप तो कुछ चाह ही नहीं रहे थे, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, अभी का रिश्ता हो पहले का रिश्ता हो, आप तो बिल्कुल न्यूट्रल जा रहे थे। फिर इसने ये ज़रूरत नहीं थी ना अपने बारे में कुछ कुछ गलत गलत बोलने की, या कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसे उन्होंने पोर्ट्रेट की, इस तरह से आपके सामने रखी कुछ चीज़ें कि जिस वजह से क्या हो रहा है ना, आपकी नज़र में उसकी वैल्यू कम हो गई है, ऐसे उसको लगता है। उसको ऐसा लगता है वो कोई भी ड्रामा करेगा या करेगी, ड्रामा किंग या ड्रामा क्वीन है क्या वो, दिख लेना। तो आपको उसको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी ड्रामा करेंगे क्रिएट, तो आपको लगेगा वो सच है। आपको सच्चाई पता है सामने वाला पर्सन कैसा है या कैसी है, ठीक है, पर उसकी सोच ऐसी बनी हुई है कि उसने आपके नज़रों में अपनी इमेज ख़राब कर दी। अब फिर से इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, मतलब पहले तो अपनी इमेज को ठीक करना पड़ेगा आपकी नज़रों में, ये बात उसके दिमाग में ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और उसे ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है ना उसका जजमेंट हो रहा है, ऐसे मतलब आप जजमेंटल होकर सोच रहे हो, ऐसे उसको लगता है आपके पर्सन को। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, तो आपको देखकर एक ग्राउंडेड सेटल्ड पार्टनर के पॉसिबिलिटीज़ आती है, मतलब आपकी तरफ देखता है ना आपका पर्सन या देखती है, यहाँ किंग है या क्वीन है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, या सिर्फ एनर्जी पर फोकस करना है। ठीक है, तो आपकी तरफ जब भी आपके पर्सन देखते तो उसको ऐसा लगता है कि इसके साथ ज़िंदगी है ना बहुत सेटल्ड रहेगी, मतलब इसके साथ ज़िंदगी बहुत बेहतरीन रहेगी, और आपकी तरफ देखने का नज़रिया उसका ऐसा है, एक सेटल्ड पार्टनर। ठीक है, ये बात है, ग्राउंडेड और सेटल्ड पार्टनर। आपको वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सिक्योर देखना चाहता है या चाहती है। ठीक है, ये बात भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो आपकी एंट्री उसके लिए फेट का टर्निंग पॉइंट लग रही है, यहाँ पर डेस्टिनी जैसे फीलिंग देती है उसको आपकी एंट्री उसके लाइफ में, आपका होना उसके लाइफ में। अभी अभी मिले हो तो एंट्री बोल सकते हो, पहले से इस रिलेशनशिप में हो तो आपका होना उसकी ज़िंदगी में एक डेस्टिनी जैसी फीलिंग दे रहा है उसको, मतलब उसको लग रहा है यही मेरा भाग्य है, शायद ऐसे मेरे नसीब में ये है, ऐसे उसको लगता है। और जहाँ उन्होंने खुद ही ब्रेकअप कर दिया, अपनी इमेज ख़राब कर दी, तो वहाँ पर उसको लगता है कि पता नहीं मैंने अपने नसीब ख़राब तो नहीं कर लिए इससे ब्रेकअप करके, ऐसा कुछ ना कुछ दिमाग में उल्टी पुल्टी बातें चल रही है। अभी एनर्जी पूरी ऐसी ही आ रही है यहाँ पर अब तक जो मैंने रीड किया है। ठीक है, मैजिशियन स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपने मन में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छाएं हैं उनके कि मैं इसको पालूँ कैसे भी करके, पर कैसे, अपना ईगो कैसे छोड़ूँ, मैं ईगो नहीं छोड़ सकता या सकती, तो ये ईगो बीच में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई और पर्सन तो नहीं, पर ईगो ही बहुत बड़ा है ये लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त ईगो है आपके पर्सन में। किसी के लिए बात हो सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, ये जनरल रीडिंग है। तो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपको मैनिफेस्ट करने का अपने लाइफ में, आप उसके माइंड में एक पावरफुल विश हो। ठीक है, उसको लगता है कि ये मुझे क्यों नहीं मिल सकती है या सकता है, क्या है ऐसा जो मुझे, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। चार अगर अभी मिले हो तो उसको तो यही लग रहा है कि अभी अभी तो मिले हैं, फिर भी इतना क्यों अटैचमेंट पूल, इस सब कुछ इसकी तरफ फील हो रहे हैं। डेविल, पर यहाँ ऑब्सेशन और अटैचमेंट भी है आपकी तरफ। देखिए अटैचमेंट तो है उसका, लेकिन ऑब्सेसिव अटैचमेंट है, मतलब कि वो जुनूनियत तक पहुँच रहा है धीरे धीरे। ठीक है, आपको एहसास होगा वो खुद को कंट्रोल कर रहा है, कहीं ना कहीं पर ये बात रहेगी। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, लेकिन कहीं पर ये बात ज़रूर है कि डेविल के साथ यहाँ पर अटैचमेंट एंड ऑब्सेशन की एनर्जी है। ठीक है, आपके थॉट से डिटैच होना मुश्किल है उसके लिए, कुछ एडिक्टिव पुल भी है, मतलब पता नहीं वो सोच रहा है कि यार या रही है मैं इतना दूर भी जाके आ गया, घूम के भी आ गया, अगर कहीं गए थे वो तो, या मैं कहीं और अपना दिमाग लगा रही हूँ, मैं जॉब में बिजी कर रहा हूँ खुद को, या मैंने टाइम बदल दिया है, मैंने कुछ कर दिया, मैंने इससे मिलना नहीं है, मैंने इससे मैसेज नहीं करने, बात नहीं करनी है, सारी चीज़ें कर ली, फिर भी ऐसी क्या बात है जो इसके थॉट्स मेरे दिमाग से क्यों नहीं जाते हैं। तो ये बात उसके दिमाग में रहेगी, पर ये सोल लेवल अटैचमेंट हो सकता है या बहुत गहराई में अटैचमेंट हो चुका है आपका, चाहे अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो। ठीक है, अब ये अटैचमेंट उसके दिमाग में ना एक जुनून जैसा सवार होने जा रहा है, धीरे धीरे ये जुनूनियत बढ़ती चली जाएगी। किसी किसी के लिए बहुत स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पर रहेगी। अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखो। ठीक है, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, तो आपसे और आपके विचारों से दूर होना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, डिटैच होना भी मुश्किल हो रहा है उसके लिए। कुछ एडिक्टिव पुल, जैसे आपका एडिक्शन हो गया है उसको, आपकी एनर्जी का ऐसे हो गया है, वो दूर जाकर आपसे कईयों किलोमीटर दूर जाकर भी आपके बारे में सोच रहा है, रही है, वो टाल ही नहीं सकते वो सोचना, चाहे आंखों के सामने 100 चीज़ें आ जाए, ये बात है। अब सन की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो आप उसके लिए क्लैरिटी और खुशी हो, आपके साथ उसको खुश लगता है, उसने बोला होगा ना आपको, तो आपके साथ उसको बहुत हैप्पी फीलिंग आती है। आपकी प्रेजेंस उसके अंदर एक लाइट आती है, आपके प्रेजेंस से उसके अंदर एक लाइट महसूस होती है, उसको एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। ठीक है, ये बात भी है।
8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन वो खुद को ट्रैप्ड फील करता है या करती है, ठीक है, अपनी लिमिटेशंस में है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने ये नहीं करना है, मैंने वो नहीं करना है, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, एटीट्यूड वाले स्टेटस डाल रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं एटीट्यूड ईगो वाले, लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको शांति नहीं मिल रही है मन को कि ये कर लिया चलो शांत हो गए, नहीं हो रहा है, हो ही नहीं पा रहा है उससे कुछ। तो आपके साथ है ना कनेक्शन डीप और सोलफुल लगता है आपके पर्सन को। चॉइस और यूनियन का थॉट यहाँ पर आता है उसके मन में, उसको लगता है रीयूनियन करना है आपके साथ का कनेक्शन बहुत ज़्यादा उसको मतलब ऐसा लगता है इतना प्योर है ना, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, अब क्यों हो रहा है बिना छुए बिना कुछ किए। मतलब अभी चलो कुछ लोग तो पहले से रिश्ते में हैं, ठीक है, कुछ लोग अभी अभी रिश्ते में आए हो, एक कुछ हफ्ता हुआ है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, और 3 हफ्तों में ही ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो वहाँ पर ये बात हो रही है कि इतना ज़्यादा मैं इससे अटैच क्यों हूँ, इतना ज़्यादा इतने कम टाइम में कैसे हो गया। और सबके लिए ऐसा है कि वो रियूनियन चाहते हैं, और जो अभी अभी मिले हैं, अभी भी का रिश्ता है, तो वो लोग भी रियूनियन चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा है कि चॉइस उसकी है, उसको जो सोचना है, ठीक है। उसके दिमाग में बात आती है कि मैं क्या चुनूँ, रीयूनियन को चुनूँ, बात कर लूँ इससे फिर से, ऐसे उसके दिमाग में बातें आती है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो फिर भी बैलेंस, मतलब फिर भी बैलेंस है पर स्ट्रगल भी चल रहा है, ठीक है, बैलेंस करने का, ये बात भी है। ऊपर ऊपर से ना भी दिखाए कुछ भी, अंदर अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है, ऊपर से बैलेंस दिखाने की कोशिश करें। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये हिडन एनर्जी है, ठीक है। वो अपने असली इमोशंस को सबके सामने नहीं दिखाना चाहते हैं या ओपन नहीं करना चाहते हैं, छुपा कर रखते हैं अपने आप को, अपने इमोशंस को। शायद आपसे भी पूरा ट्रुथ नहीं दिखाते, आपके सामने भी पूरा मतलब सच्चाई नहीं रखते हैं अपने इमोशंस को लेकर। तो ओवरऑल ऐसा है कि उसके आपके पार्टनर के मन में आपके तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, सोलफुल पुल, डीप क्यूरियोसिटी है, ठीक है, आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं पॉजिटिवली, हाँ, इमोशनल, फिजिकल, हर तरह का। उसको लगता है आपके एनर्जी से अट्रैक्टेड है, पर वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको लगता है आपके पार्टनर को कि उनके लाइफ का एक डेस्टाइन टर्निंग पॉइंट आप हो, ठीक है। आपकी एनर्जी से वो खुश भी होते हैं, ऑब्सेस्ड भी फील करते हैं, लेकिन साथ ही रिग्रेट और फियर ऑफ लॉस भी उसको मतलब ये सब कुछ भी डराता है उसको अंदर ही अंदर, ठीक है। और कंफ्यूज भी कर देते हैं ये सारी चीज़ें उसको। वो अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, पर उसके जो इमोशंस है आपके पर्सन के वो जेन्युइन है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा है। देखिए आप, ऐसा है कि वो बताए नहीं, लेकिन उसके थॉट्स में आपकी जगह जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, चाहे आप अभी मिले हो या पहले से ये रिश्ता चलता आ रहा हो। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, जेमिनी, लियो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, ठीक है, हेवी एनर्जीज। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी भी है यहाँ पर, मैजिशियन एनर्जी, मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। अभी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। व्हाट यू नीड टू रिलीज़, आपने क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है एक्वेरियस, तो आपने निगेटिविटी को रिलीज़ करना है, आपने जो निगेटिव थॉट्स को संभाल के रखा है उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। किसी भी चीज़ को ऐसे एकदम से दिमाग में पकड़ के मत रखा करो, नहीं तो उससे क्या होगा ना, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाके आपको ही तकलीफ होगी, ठीक है। ए टाइम टू गिव रदर दैन टेक, तो अभी वक्त आ चुका है कि आप लोग है ना इस टाइम में थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर लें। अब ये गिव एंड टेक बैलेंस करने का ही टाइम आया है आपके लाइफ में। आप अब तक गिविंग एनर्जी में थे, अब आपके पर्सन को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दीजिए इस रिलेशनशिप की, ठीक है। आप अपने आप में रहिए मस्त। जो भी न्यू मून आता है इस रीडिंग के बाद, उन दिनों आप दोनों की एनर्जीज जो है ना, तब देखना आप कुछ इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आने वाला है। कभी भी जब भी ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आता है और उसके बाद में जो भी न्यू मून आता है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं आप लोगों को, रिश्ते को बचाना है तो, या रिश्ते में, इसी रिश्ते में रहना है तो। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। देखिए
अगर हम कुछ सपने देखते हैं ना तो उसके लिए हमें उनको पूरा करने के लिए भी कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। सिर्फ सपने देखना तो एक खेल हो सकता है, एक शौक हो सकता है, लेकिन रियलिटी में कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ प्लानिंग करके उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, परिणाम रहेंगे, उसके बारे में भी सोचना है। तो ये रिश्ता जहाँ से शुरू किया था हमने, वहाँ देखना है कि हमने किस प्लानिंग के साथ, किस बेस पे ये रिश्ता स्टार्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी और आप अपना प्लानिंग रेडी करोगे, या फिर पास्ट की बातें याद करके आप अपने पर्सन से बात कर सकते हो। ठीक है, समझने में आसानी हो जाएगी और सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप चाहो इस पर्सन से आगे, मतलब इस पर्सन से मूव ऑन करना है तो वो भी कर सकते हो, इसी के साथ रुकना है तो वो भी कर सकते हो। बैक टू व्हाट यू लव। आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों को वेलकम कर रहे हो फिर से। ठीक है, अच्छी बात है। आप अपने आप से जुड़ रहे हो, आप यूनिवर्स से जुड़ रहे हो। ठीक है, आप ऑलमाइटी गॉड से जुड़ रहे हो। अपनी सही खुशियाँ कहाँ पर है, ट्रू लव क्या है, वो आप समझ चुके रहोगे आने वाले टाइम में। ठीक है, और आपके डिज़ायर्स जो है ना, जो भी आपके मन में है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सारी डिज़ायर्स को एक बार इवैल्यूएट करने की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। फिर से एक बार सोच विचार कीजिए। फोकस ऑन लव। देखिए, लोगों में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, तो हमने सिर्फ है ना अच्छाई को पकड़ना है, बुराई को वही उन्हीं के पास रख देना है। वो क्यों लेकर चल रहे हो आप उनकी बुराई, है ना। तो ऐसा इस तरह से रहोगे तो अपने आप आपके लाइफ में आप हीलिंग महसूस करोगे। ठीक है, इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन। देखिए, जितना इल्यूजन्स में रहोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे। तो इल्यूजन्स से अपने आप को बचाना है, दूर रखना है। रिलीज़। देखिए, जो अनवांटेड है, जिसकी ज़रूरत नहीं है हमारी ज़िंदगी में, ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करो। ठीक है, सरेंडर कर दो ऑलमाइटी गॉड के सामने। इमोशनल रिलीज़ करो, जो भी है। रोना आ रहा है, रो लीजिए। पर्जिंग होगी आपकी, मतलब वही शुद्धि होगी। ठीक है, कोई वॉक अवे करके चले गए हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपने उसके बारे में सोच लिया, अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप किसी रिश्ते से मूव ऑन कर जाओ, या कोई आपसे वॉक अवे करके गया है या गई है, तो आपको बहुत तकलीफ हो रही है, तो वो इमोशंस जो है उसको रिलीज़ कर दो। पकड़ के मत रखो उसको, मतलब अंदर ही अंदर नहीं रखना है, उसको रिलीज़ कर देना है। मैस्कुलाइन एनर्जी, या आप इन दिनों है ना बहुत ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर कि एक्शन मोड पर रहो। ठीक है, लॉजिकल बने रहो, ये भी हो सकता है। कॉन्फिडेंट बने रहोगे, ये बात भी रहेगी। एंड प्रोटेक्टिव, अपने आप को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेगा आपको, और प्रोटेक्शन के लिए आप अपने लिए सोचोगे, अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना चाहोगे। ठीक है, अब वुंड्स नहीं चाहिए मुझे, अब कोई दर्द तकलीफ देने वाला इंसान नहीं चाहिए, या देने वाली इंसान नहीं चाहिए। इस तरह से एग्रेशन थोड़ा सा हाई रह सकता है, और थोड़ा ईगोइस्टिक बने हुए रह सकते हो। नर्चर एंड प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, अपने फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करो, वही तो एनर्जी है। ठीक है, लव, केयर, कंपैशन के साथ खुद को प्रोटेक्ट करो। कंटेम्पलेशन, डिसीजंस बिटवीन टू पीपल और टू पाथ्स, टू स्टे और गो, इस तरह का कोई डिसीजन आपको लेना है अभी, इसके साथ मुझे रुकना है या मूव ऑन करना है, ये एक आपके दिमाग में चलेगा। तो अभी वक्त आ रहा है कि आप अपने डिसीजन के लिए पहले तो खुद को प्रिपेयर करो, खुद को बैलेंस करो, इल्यूजन में से बाहर आओ, कुछ निगेटिविटी है उसको रिलीज़ करो, तब जाकर आप कोई डिसीजन ले पाओगे। तो अभी आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, है ना। तो अभी हम करेंगे आपका करियर रीडिंग, तो बने रहिएगा, वो भी सुनिए। चलो एक्वेरियस, आपका करियर रीडिंग करते हैं। ओके, सन, द एम्परर, ओके, जस्टिस, लीब्रा कार्ड यहाँ पर भी आ गया, लीब्रा एनर्जी यहाँ पर भी आ गई। ओके, अच्छा हुआ, टैरो में भी आया था ना। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ब्राइट एंड पॉजिटिव एंड सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर लग रही है। तो यहाँ पर देखिए, करियर में कहीं ना कहीं पर आपको क्लैरिटी मिलेगी एक्वेरियस। ठीक है, रिकॉग्निशन और सक्सेस मिलेगा, नेम एंड फेम ज़रूर मिलेगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी, जो लोग सेल्फ लव में है, पूरे फोकस है अपने काम पर। ठीक है, सेल्फ लव में रहना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब आप अपने आप से लव करोगे तो पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ खींचती है, फिर वो रिश्ते की बात हो या करियर की बात हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, सक्सेस आएगा आपकी तरफ, आपके हर मोमेंट पे लोगों का ध्यान रहेगा, और अप्रिसिएशन भी मिलेगा, जो भी आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ठीक है, एम्परर की एनर्जी है तो अथॉरिटी आएगी आपकी तरफ, मतलब प्रमोशन हो सकता है आपका। ठीक है, लीडरशिप रोल्स और स्टेबिलिटी आएगी आपकी तरफ। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन काम से ग्रोथ होगी आपकी, मतलब डिसिप्लिन रखिए अपने काम में और बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में काम कीजिए, तो उसमें ग्रोथ भी होगी। सही से संभाल के सब कुछ सोच समझ के काम कीजिए अपना। ठीक है, एक सही से उसको एक ढांचे में डालकर काम कीजिए, कुछ ये कर रहे वो कर रहे वो कर रहे ऐसा ना करें, सब कुछ प्लानिंग के थ्रू कीजिए, सही रहेगा सब कुछ। ठीक है,
और जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। फेयर रिजल्ट्स मिलेंगे, जो मेहनत दोगे वही रिटर्न आएगी आपकी तरफ, ठीक है। लीगल ऑफिशियल मैटर्स क्लियर रहेंगे, जो भी अगर कुछ ऐसा लीगल मैटर चल रहा है किसी बिजनेस के वजह से या कुछ और भी, तो वो क्लियर हो जाएंगे इन दिनों, ठीक है। ये बात रहेगी यहाँ पर किसी के लिए, या ऑफिस के कोई मैटर्स है तो वो भी क्लियर रहेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में जो जजमेंट की एनर्जी है, तो करियर में एक मेजर टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके, ठीक है। मतलब एक मेजर चेंज आप देख सकते हो अपने करियर में। आप हो सकता है आप जॉब स्विच कर लो, प्लेस चेंज कर लो, रिलोकेट हो जाओ, नया बिजनेस स्टार्ट कर लो, या जॉब से बिजनेस में स्विच हो जाओ, ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मतलब हो सकता है कि एक नई शुरुआत मानो अपने करियर में आप करने जा रहे हो, ठीक है। ब्राइट एंड स्टेबल एक्वेरियस, आपका जो करियर है ना ब्राइट एंड स्टेबल रहेगा। और डिस्टाइन टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आने वाला है, आपका करियर एक डिस्टाइन टर्निंग पॉइंट लेने वाला है, ये बात भी है यहाँ पर, ठीक है। और रिकग्निशन, अथॉरिटी और फेयर रिवार्ड्स के साथ एक नए लेवल की हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्पस भी आएगा आपके तरफ। तो ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ मतलब पॉजिटिव और ठीक है यहाँ, है ना। कुछ बहुत बड़ा टेंशन नहीं दिखाई दे रहा है, उल्टा सक्सेस है बहुत सारा, तो टेंशन मत लो। जिन लोगों ने भी करियर के लिए बोला था शायद उनको थोड़ा गाइडेंस तो मिल ही गया होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने स्ट्रक्चर वे में वर्क करना है, जो भी इश्यूज पेंडिंग थे वो क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके करियर में एक न्यू चेंज आ सकता है, टर्निंग पॉइंट आएगा इन दिनों, आपका करियर जो है वो शिफ्ट हो सकता है, चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। और ये टर्निंग पॉइंट आपके आने वाले फ्यूचर को सेट करेगा। सक्सेस की एनर्जी रहेगी, लोग आपकी तरफ मतलब ध्यान देंगे, ठीक है। और एक मैग्नेटिक पुल भी रहेगा आपके ऑरा में, ये बात तो लव लाइफ में भी है, मतलब रिश्तों में भी, और नॉर्मल लाइफ में भी रहेगी, और यहाँ पर भी रहेगी करियर में। ऑथेंटिसिटी, हाँ, किस पर विश्वास करें किस पर ना करें ये तो सवाल रहता ही है, लेकिन आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, बाकी सब बाद में हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। और अपने लिए ज़िंदगी जिए, उन लोगों के लिए नहीं जो आपके दिमाग में रहते हैं ऑडियंस बन के, है ना। इन शॉर्ट और इन नॉर्मल लैंग्वेज बात की जाए तो लोगों के लिए नहीं जीना है, खुद के लिए जीना है। सबसे पहले तो ये समझ लो। पैम्पर, अपना ख्याल रखो, अपने हेल्थ का केयर करो, अपना खुद का केयर करो। काइंडनेस, काइंड बने रहिए, ज़्यादा खुद पर हार्शनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने हाल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से खुद को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। जेंटल बने रहिए खुद के साथ। कुछ सरप्राइजेस मिलेंगे आपको इन दिनों, ये भी हो सकता है सडनली कोई नया जॉब ऑफर आए आपकी तरफ, या सडनली हो सकता है कोई आपको प्रमोशन मिल जाए, अप्राइजल लग जाए, ऐसा कुछ ना कुछ, है ना। अबंडेंस, तो पैसा आ रहा है आपकी तरफ, अच्छी बात है। देखिए डॉलर का साइन, पैसा आ रहा है आपकी तरफ, अबंडेंस आ रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।